तो देर किस बात की, कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें और चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा एहसास, एक लंबी दास्तां। आशियाना नाम का एक छोटा सा गांव था। पेड़ों की छांव, पतले से रास्ते और घरों की दीवारों पर पुराने पुराने किस्सों की दास्तां। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, नाम था आरोही। आरोही की खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं थी, उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ ऐसा था कि लोग चुपके चुपके उसे देखते और दिल के किसी कोने में एक नरम सा एहसास पाले चलते। आरोही का चलना जैसे बहती हवा, उसकी आवाज़ जैसे किसी वीराने में फूल का खिलना। लोग कहते, खुदा ने सूरत दी है और रूह भी दी है। और सच यही था, वह खूबसूरत भी थी और अच्छी भी, नेक दिल, दया भरी, हमेशा दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने वाली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, वीरान, पर एक वृद्ध औरत रहती थी। नाम था मेहरनाज। लोग कहते थे कि मेहरनाज में अजीब सा नूर है। वह दूसरों की तकलीफ सुनकर रो देती और किसी के लिए ख्वाहिशों से भी आगे जाकर काम कर देती। एक दिन हवेली के पास से गुजरते हुए एक नौजवान आया, नाम था अरमान। अरमान की आंखों में कुछ खोया सा दर्द था, उसकी मुस्कान में एक पुरानी उलझन थी। लोगों ने देखा कि अरमान अक्सर मेहरनाज के साथ रहता, उसकी बातें सुनता, उसकी मदद करता और कभी कभार खाली आंखों से दूर दराज को ताकता रहता। धीरे धीरे गांव वालों ने जान लिया, अरमान को मेहरनाज ने पाला है। वह बचपन से मेहरनाज के यहाँ बड़ा हुआ था, पर उसके बारे में एक राज था जो बस मेहरनाज और अरमान तक ही सीमित था। अब आवाज धीमी, जैसे कोई राज बताने जा रहा हो। मेहरनाज ने एक रात अरमान को बताया, बेटा, ये दुनिया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं। तेरे पास कुछ ऐसी हिकायतें हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मैं तुझे इस कदर पाला क्योंकि मुझे पता था कि तेरे अंदर एक अलबेला वजूद है जो इंसान भी नहीं और पूरी तरह कोई और भी नहीं। अरमान ने सिर झुकाकर सुना और उसने कभी किसी को पूरा सच नहीं बताया, पर उसकी आंखों की गहराई कहती थी वह कुछ अलग ही किस्म का था। सुनने वाला यह जान ले कि यह अलगपन कुछ भारी भी था और एक तरह की तन्हाई भी। फिर एक रोज जब पतझड़ की हल्की हवा पेड़ों से पत्ते छीन रही थी, अरमान की नज़र आंचल में सिमटती एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की थी आरोही। उसके कदमों की सरगर्मी, उसकी नक्श-ए-नज़ाकत, अरमान की दुनिया बदल गई। एक ऐसी मोहब्बत जो बिना बोले घर कर लेती है, आकर उसके सीने पर बैठ गई। अरमान ने देखा, महसूस किया और धीरे धीरे प्यार कर बैठा। पर प्यार में उसके मन में एक आग थी, एक खौफ भी था, क्योंकि अरमान जानता था वह वही था जो दुनिया से अलग था। वह जानता था कि अगर सच उघड़ेंगे तो दुनिया कैसे देखेगी। पर मोहब्बत कहर सी तेज होती है। उसने हिम्मत कर ली। वह आरोही के पास गया, दिन रात उसके लिए खड़ा रहा, उसके लिए छोटी छोटी चीजें लाया और अक्सर चुपके से उससे दूर ही खड़ा होकर उसे निहारता रहा। एक शाम नदी के किनारे तारों की निशानी सी चमक के बीच अरमान ने अपनी दास्तां सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर इरादा पक्का था। आरोही, मैं तुमसे ये दिल में जो कुछ है उसे बताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मेरा हाथ दोगी? आरोही ने उसकी आंखों में देखा और उसके भीतर झुकी हुई एक सी बात थी, पर उसने कहा, तुम बहुत अच्छा हो, पर तुमसे एक बात बतानी है, कुछ ऐसा जो शायद हमारे बीच न हो सके। अरमान का चेहरा सवेरे की मुश्किल धूप जैसा मुरझा गया। क्या बात? उसने मांगा, जैसे कोई आखिरी उम्मीद मांग ले। आरोही ने धीरे धीरे कहा, तुम जीन जैसी बातें कहते हो। मैं इंसान हूं। इंसान और जिन का मिलना शायद होना ही नहीं चाहिए। मेरी दुनिया, मेरी सोच सब अलग हैं। तुम अजीब हो मेरे लिए। यहाँ कहानी का वह मोड़ है जहाँ दिल चीरता है। सुनाने वाला धीरे धीरे रुक रुक कर बताता है। अरमान, जिसे बचपन से ही अलग समझा जाता आया, सुनकर भी नहीं टूटना चाहता था, पर उसकी आंखों में आंसू ठहर गए। उसने कहा, अगर तुम कहती हो कि हमारा मिलन नामुमकिन है, तो मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारी तसल्ली के लिए किस्मत में नहीं था। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जिससे तुम कभी गम न करना। आरोही ने साफ कहा, तुम्हारी बातें प्यार की लगती हैं, पर यह सच भी है
कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक दीवार है जो नजर नहीं आती पर मजबूर कर देती है। अरमान चुप हो गया, चुप पर भीतर जल रहा था। रात भर वह अकेले बैठा रहा। उसका दिल रो रहा था पर वह रोना नहीं चाहता था। उसने अपने आंसू हवा में खोले और खुद से कहा, अगर तुम कहती हो कि मिलन नहीं है तो भी मैं तुम्हें अपनी रूह में बिठा कर रखूंगा। दिन बीते, मौसम बदले, पर अरमान की मोहब्बत गहरी होती गई। वह हर रोज आरोही की थोड़ी सी खुशियों के लिए जीता, पर हर रात उसकी तन्हाई और बढ़ती। लोग कहते, अरमान सन्न था, उसकी आंखों में अमावस की छाह थी। फिर एक सुबह जब सूरज गांव के ऊपर धीरे धीरे जैसे नई कहानी लिख रहा था, एक सच उघड़ा। आरोही के घर की दीवारों के दरमियान एक पुराना डिब्बा मिला। उसके माता पिता की बातें, पुराने ज़क्कात के कागजात और एक झिलमिलाती सी हकीकत, आरोही के जन्म की एक गुप्त कहानी। पता चला आरोही भी किसी दिन की बेटी थी। हाँ, सुनने वाला चौंकेगा, पर यह वही मोड़ है जब किस्मत हाथ मिलाती है। आरोही के माँ के पास एक राज था। जब आरोही पैदा हुई थी तो उसे एक रात हवाओं में एक अजीब सी चमक मिली थी। गांव वाले कहते थे कि उस रात किसी अलग दुनिया की छाया पास आई थी। आरोही के माँ ने डर के मारे यह बात छुपा ली थी ताकि गांव उसे अलग न समझे। भीतर का सच यह था कि आरोही की जन्मकथा में भी कुछ अलहदा था, एक पारलौकिक कड़ी। जब ये बात अरमान के पास पहुंची तो वह जो वर्षों से छिपा रहा था, वह दो दिलों की राह बन गई। अरमान ने मेहरनाज के कहे बिना विश्वास कर लिया और वह दौड़ा आरोही के घर। उसने देखा, उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जानी पहचानी सी पर फिर भी अजनबी। अरमान ने आरोही से कहा, तुम्हारी हकीकत जो भी हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। हम दोनों ही ऐसे हैं जिनकी दास्ताओं में कुछ अलहदा है। तुम्हारा मेरा वजूद अलग नहीं, बल्कि एक ही चिंगारी के दो किनारे हैं। आरोही, जो पहले कहती थी कि इंसान और जिन का मिलना नहीं हो सकता, अब चुप थी। उसकी धड़कन तेज थी, आंखों में सवाल और होठों पर कांच सा तर्ज। वह समझ रही थी कि जो उसने मन में रखा था वह सिर्फ धारणाएं थीं, और किस्मत ने उसे उसी दिन सच दिखा दिया जब अरमान ने अपनी सच्चाई बताई। सुनने वाला समझे, ये वो मोड़ है जहां दोनों में खामोशी नहीं बल्कि एक आईना चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और शब्दों से पहले ही एक आश्वासन पैदा हो गया। अरमान ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, सिर्फ नाम नहीं, दिल से। मैं तुम्हें वह इज्जत दूंगा जो हर किसी के पास नहीं, और अगर दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आरोही ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने जो कहा वो डर था, पर अब जब मैं जानती हूं कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया मिलती है, तो शायद हमारी दास्तां अलग तरह से लिखी जा सके। कुछ लोगों की मोहब्बत ऐसी होती है जो सिर्फ जुबां से नहीं पर जज्बात से बानी होती है। दोनों ने मिलकर तय किया, अपने रिश्ते को सच में बदलने के लिए वफा में खुद को कस कर बांध लेंगे। पर राह आसान नहीं थी। गांव की बातें, लोगों की नजरें और अपने अपने अंदर के उस अतीत का बोझ, सब कुछ उनके बीच रुकावट बनकर खड़ा था। कांपते सी सांसों के साथ अरमान ने कहानियों की उंगलियां खोल दीं। मेहरनाज ने अपने अनुभव से और आरोही के माता पिता ने अपने डर के बाद सब कुछ उजागर किया। गांव वालों के बीच बहस हुई, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों के दिल कैसे एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, कुछ सर झुक गए कि प्यार ने लोगों के दिलों को कैसे बदल दिया। फिर एक शाम जब हवाओं में खुशबू और चांद की रोशनी ने मिलकर एक मंजर बनाया, अरमान ने आरोही से पूछा, क्या तुम मेरी बनोगी? उसकी आवाज में अब न तो डर था न कोई शर्त, सिर्फ वादा था। आरोही ने आंखें बंद कीं और फिर धीरे धीरे बोली, हाँ, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरा हाथ तब तक छोड़ना नहीं जो तुमने कहा, रानी बनाना। और तुम भी अपने अंदर की तन्हाई मिटाओ। हम साथ चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा हो। उन दिनों की रातें लंबी थीं। दोनों बातें करते, अपने अतीत के जख्म दिखाते और उन जख्मों को धीरे धीरे प्यार की मरहम से भरते। मेहरनाज ने आंसू बहाकर कहा, माँ की दुआ है तुम्हारे साथ। गांव वाले भी धीरे धीरे मान गए और प्रेम ने नफरत की दीवार को तोड़ दिया। कई साल बाद जब उनके प्यार की दास्तां
गांव के बच्चों को सुनाई जाती। लोग कहते थे कि यह मोहब्बत का एक अनोखा किस्सा था, जहां अलग जिंदगियां एक दूसरे के लिए बनी। उन दोनों ने मिलकर एक नया आशियाना बनाया, जहां इंसान और जो भी कुछ थे, बस प्रेम की अहमियत थी। और यहाँ सुनाने वाला धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन दिल में एक हल्की उम्मीदी छोड़कर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमें तय करना होता है कि हम अपनी धारणाओं के दायरे में रहेंगे या सच की आंखों से देखेंगे। अरमान और आरोही ने वही किया। उन्होंने सच्चाई को अपनाया और दिल की आवाज को चुना। उनकी कहानी इस तरह खत्म नहीं होती, पर हर बार जब गांव का कोई बच्चा पूछता कि प्यार क्या होता है, तो बड़े हंसकर कहते, वो जो इंसान और जिन दोनों की सीमाओं को भुलाकर भी एक दूसरे का हाथ थाम लें, वही सच्चा इश्क है। एक आखिरी ठहराव। और तब से हवेली की खिड़कियों पर अक्सर दो परछाइयां नजर आती हैं, एक बहती हवा जैसी और दूसरी नूरानी। दोनों एक दूसरे के साथ चुपचाप प्यार से बातें करती। खत्म, पर याद रखना, प्यार कभी भी सिर्फ एक कहानी नहीं रहता, वह जीता जागता एहसास बनकर रह जाता है। जुड़े रहिए कहानियों की दास्तान के साथ और मिलते हैं अगली कहानी में।